अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा बेस, जिससे आप झटपट पिज़्ज़ा बना सकते हैं 15 से 20 मिनट में। अगर आपके पास बेस तैयार होगी तो उससे आप बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा फटाफट पिज़्ज़ा बना लेंगे। ये पिज़्ज़ा बेस वो बना रही हूँ जो आप बाज़ार से रेडीमेड लेकर आते हैं और उसको घर ला के फिर उसको ऊपर टॉपिंग कर लेते हैं, तो वो वाली मैं पिज़्ज़ा बेस बनाना बता रही हूँ। और इसमें आप 2 चीज़ें सीखेंगे। एक पहले पिज़्ज़ा की डो बनाऊँगी मैं, वो भी आप इसमें देखेंगे इसमें क्या चीज़ें चाहिए हमें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। अच्छा, इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 500 ग्राम मैंने मैदा लिया है, 2.5 कप मैदा है ये, 2 टेबल स्पून सूजी है, 1 टेबल स्पून चीनी है, 1 टेबल स्पून नमक है और ये ईस्ट है, ये इंस्टेंट ईस्ट है, 11 ग्राम का ये साशे है। ये मैंने पूरा ये लिया है, ये रखा हुआ है, खोल लिया है मैंने इसको। और 4 टेबल स्पून ऑयल है। और डो बनाने के लिए हमें नीम गर्म पानी चाहिए होगा। तो चले शुरू करते हैं फिर इसको। अच्छा, ये चीज़ें मैं इसी में डाल रही हूँ। पहले सूजी, चीनी, नमक, ईस्ट, मिक्स करेंगे पहले इसको। अब इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ, मिक्स करेंगे और नीम गर्म पानी से बहुत नरम सी डो बना लेंगे, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं इस तरह से। डो बनाने में हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे। इसकी बहुत अच्छी सी नरम सी डो बनेगी इसकी, और मसल मसल के इसका आटा गूंथना है। बस ये इस तरह करना है और इसको यूँ इस तरह करना है, जब तक ये चिकना ना हो जाए बिल्कुल आटा। मैंने ये पिज़्ज़े की डो बना ली है, आप देख सकते हैं नरम सा आटा गूंथ लिया है मैंने इस तरह, जैसे रोटी के लिए हम लोग गूंथते हैं। और अब मैं इसको ये कवर करके 2.5 घंटे के लिए रख रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ ताकि ड्राई ना हो। और इसको कवर करके मैं 2.5 घंटे के लिए गर्म जगह पे रख रही हूँ। अच्छा, 2.5 घंटा हो गया है, मैं इसको चेक करती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी राइस हो गई है ये। और अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। पहले इसको पंच डाउन करते हैं ऐसे। अब मैं इसको काउंटर पे रख के थोड़ा सेट करूँगी। इसको इस तरह से करके सेट करना है। अच्छी डो को सेट कर लिया है मैंने। अब मैं इसको कट कर रही हूँ। इस तरह से कट करके और पेड़ा बना लेंगे। इसी तरह मैं दूसरा पेड़ा भी बना लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने पेड़े बना लिए और अब इसको मैं रोल करूँगी। थोड़ा सा मैदा डालेंगे सूखा। इसको मैंने बेल लिया है, आप देख सकते हैं। अब अगर हमें परफेक्ट राउंड चाहिए बिल्कुल, तो इसके लिए हमें ये करना है कि मैं इस तरह से ये ले रही हूँ, इसका लिड है ये पतीले की, इस पर सूखा वो लगा रही हूँ मैदा किनारों पे इसके, और इसको इसको रख के कट कर लेंगे। तो ये परफेक्ट बिल्कुल शेप बहुत अच्छा सा राउंड आ जाएगा हमारे पास। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। अच्छा, ये फूले ना डो ज़्यादा, तो मैं इससे फोर्क से इसमें सुराख करूँगी और इसी तरह मैं दूसरी वाली भी बना लूँ। आप देख सकते हैं बेल लिए हैं ये, और इसमें फोर्क से निशान भी लगा दिए हैं। अब मैं ओवन में रखने के लिए ट्रे दिखाती हूँ आपको, जिसमें मुझे रखने हैं ये। अच्छा, ये ओवन की ट्रे है, इसको मैंने बटर पेपर लगाया है इसके ऊपर। और अब मैं ये करूँगी, इसको ग्रीस करूँगी ऑयल से, ताकि ये बेस हमारी चिपके ना इसके ऊपर, आसानी से निकले। अच्छा, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। अब ये मैं इसकी बेस इस पर रखती हूँ।
अच्छा, ओवन को मैंने प्रीहीट करने के लिए पहले से ऑन कर दिया था 180 सेंटीग्रेड पे। ओवन में रखने जा रही हूँ इसको, 5 से 7 मिनट लगेंगे कम से कम बनने में। तो फिर चले मैं इसको रखती हूँ। और इसको हमें कलर नहीं देना है, बस 5 से 7 मिनट बाद इसको चेक भी करते रहना है। और ये सेट हो जाएगी, जैसी रेडीमेड डो मिलती है तो इसको मैं निकाल लूँगी। 5 से 7 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 7 मिनट हो गए बेस को रखे हुए, अब मैं इसको निकालती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी बेस सेट हो गई है, बिल्कुल वैसी ही जैसी रेडीमेड बाज़ार में मिल रही होती है। अभी ये थोड़ी गर्म है, अगर हो जाए ये ठंडी तो फिर इसके बाद फिर मैं आपको निकाल के इसको दिखाती हूँ। जी, ये ठंडी हो गई है, तो देखिए मैंने इसको निकाल ली है इसमें से, ट्रे में से। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी परफेक्ट बनी है बिल्कुल ये। पीछे से भी देखें, और ये बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गई जैसे पिज़्ज़ा बेस मिल रही होती है रेडीमेड। बिल्कुल मैंने इसी तरह बनाई है ये बेस आपके पास बनी हुई होगी तो उसके बाद आप उसके ऊपर टॉपिंग वगैरह करें और 10 से 15 मिनट में आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बन जाता है। अच्छा, 2 तो मैंने ओवन में बनाए हैं पिज़्ज़ा बेस, और अब मैं पतीली में भी बनाना बता रही हूँ। अगर किसी के पास ओवन नहीं है तो वो इसको किस तरह से पतीली में बना सकते हैं। तो मैंने ये इसी तरह से ये बेल ली है रोटी इसकी बेस, और अब मैं इसको कट करूँगी। इसको अच्छी तरह से दबाएंगे और फिर ये किनारों पे से ही हटा लेंगे इस तरह से। ये देखें परफेक्ट ये राउंड बन जाएगा, इस तरह से परफेक्ट बेस बनेगी आपकी। और फिर फोक पे मैंने थोड़ा सा मैदा लगाया है, उसको मैं इस तरह से इसमें सुराख कर दूंगी ताकि ये फूले ना। अच्छा, मैंने पतीली को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है चूल्हे पे 15 मिनट पहले, और ओवन में भी 7 मिनट लगते हैं और उसमें पतीली में बनने में भी इसको 7 मिनट लगते हैं। ये मैं पतीली में बनाने के लिए रख रही हूँ। ये मैंने छोटी ट्रे ली है, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है बटर पेपर लगा के। अब इसमें ये बेस रखूँगी मैं, और इसको पतीली में रखती हूँ मैं बनाने के लिए। पतीली को मैंने 15 मिनट पहले प्रीहीट करने के लिए रखा था, और इसके अंदर मैंने स्टील का स्टैंड रखा हुआ है। मीडियम आंच पे मैंने इसको रखा था प्रीहीट करने के लिए। आप देख सकते हैं कि बस आंच अभी इतनी ही है। और अब ये पैन रख रही हूँ इसमें मैं, और 7 मिनट के अंदर ये भी हमारी पिज़्ज़ा बेस तैयार हो जाएगी पतीली में। अगर किसी के पास ओवन नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसमें पतीली में भी पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं। तो 7 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसका रिज़ल्ट। 7 मिनट हो गए इसको रखे हुए बेस को। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी पतीली में बेस तैयार हो गई है। थोड़ा सा ही ठंडा हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये पतीली में बना हुआ पिज़्ज़ा बेस आप देख सकते हैं हमारा तैयार है। अब मैं इसको निकालती हूँ। ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा बेस तैयार हो गई है और बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अच्छा, ये दोनों बेस जो हैं ये ओवन वाली हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों मैंने ओवन में बनाई हैं, और ये वाली जो है ये पतीली में बनाई है मैंने। और इसमें इनमें कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम बनी है दोनों, और एक ही टाइम में बनी है। दोनों को बनने में एक ही टाइम लगे है 7 मिनट। प्लास्टिक बैग है ये मेरे पास, और इसमें इस तरह से इसको रख दें। ये इस तरह करके आप फ्रिज में रख दें 3 से 4 दिन। और अगर लॉन्ग टाइम के लिए करना है तो इसको फ्रीज़र में रखें, 1.5 से 2 महीने तक ही आराम से आपकी फ्रीज़र में सेफ रहेगी। और इसके बाद आप निकालें और झटपट पिज़्ज़ा बना लें इसको। 15 से 20 मिनट में आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।